हेलो दोस्तों, आपका दोस्त प्रकाश चौहान फिर से हाजिर हुआ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, जीएसटी में कुछ चेंजेस करे गए हैं और वो चेंजेस क्या हैं वो सारी चीज मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, यकीन मानिए। अगर आप एज ए कंसल्टेंट वर्क करते हैं, आपके क्लाइंट है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि जितने आपके क्लाइंट हैं उनको आपको कौन सी सर्विसेज के बारे में अलर्ट करना है अगर आप उन्हें सर्विसेज देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस करे गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे दोस्तों कि इसके अंदर सात चीजें आपको दिख रही होंगी। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी तरीके के पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जाके जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को इस तरीके का बेनिफिट मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ चेंजेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब हम इस पे बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या चेंजेस है। तो इसके अंदर जो चेंजेस करे गए हैं दोस्तों, वो करे गए हैं 1 से लेकर 5 तक। अब ये चेंजेस क्या है ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, आधार ऑथेंटिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है ऐसा कि जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे चाहे आपका ऑथराइज सिग्नेटरी हो, पार्टनर हो, प्रमोटर हो या जो भी हो, उन सब का आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होता था। ठीक है, ये अभी आया बीच में। अब इन्होंने चेंजेस कर दिया यहाँ पे कि अब इसकी जगह आप ऐसे कीजिए, भले पार्टनर हो या फिर ऑथेंटिकेशन सिग्नेटरी हो या कोई भी हो, कंपनी हो, फर्म हो, जो भी हो, अगर उसके 4-5 पार्टनर है तो जिसको हम जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्राइमरी ऑथराइज करते हैं ना, वहां पे जाके हम क्लिक कर देते हैं प्राइमरी ऑथराइज के लिए। तो आप जिसको भी बना रहे हैं, चाहे वो प्रमोटर हो, पार्टनर हो, ऑथराइज सिग्नेटरी हो, कोई भी हो, सिर्फ आप उसका आधार ऑथेंटिकेशन कर दीजिए, काम बन जाएगा। दूसरा जो चेंजेस करा गया दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो करा गया है फाइलिंग ऑन एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय जीएसटी प्रैक्टिशनर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पर्सन जिन्होंने अपने आप को जीएसटी प्रैक्टिशनर के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखी है, तो पहले उनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती थी कि वो अपना अगर चाहे तो जीएसटी प्रैक्टिशनर का जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल करवा सके। अब वहां पे ये अवेलेबल कर दिया जाएगा पोर्टल के ऊपर। तो अब वो अपना जीएसटी पीसीटी 06 के थ्रू अपना जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकते हैं, जिसमें जो ऑफिसर होंगे वो हमारे जीएसटी पीसीटी 07 एप्लीकेशन के थ्रू उसके ऊपर जो भी एक्शन वगैरह लेना होगा वो करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसे जीएसटीएन प्रैक्टिशनर, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है, अगर वो अपना नंबर कैंसिल करवाना चाहते हैं तो अब वो कर सकते हैं इजीली, पहले नहीं था ये। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट, रजिस्ट्रेशन पैन के बेस पर। जब भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप सभी जानते हैं पैन की जरूरत होती है, पैन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल पे ये नया फीचर डाला है कि जैसे ही आप पैन नंबर के बेस पे जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो 3 वहां पे आपको कलर के रूप में मेंशन कर दिया जाएगा, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते होंगे। ये सारी चीजें मैं पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि दोस्तों अगर मैं ये सब चीज पढ़ के बताने लग गया तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन की। ग्रीन जो कलर हमें बताएगा वो क्या है। तो देखिए, जब भी आप पैन के बेस पर जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको एक एआरए नंबर आता है। अगर वो एआरए नंबर ग्रीन में आएगा तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि इस पैन नंबर पे पहले से ही आपका एक जीएसटी नंबर चालू है। रेड आया, इसका मतलब रिजेक्ट करा गया है, आपने इस पेन पे कभी अप्लाई किया होगा तो वो जीएसटी नंबर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑरेंज के केस में हो सकता है कि आपने अप्लाई किया हो, वो पेंडिंग में हो, अभी अप्रूव ना हुआ हो। तो ये 3 जो कलर है, ये तीनों कलर मुझे काफी खास लगे ये फीचर, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। क्योंकि अब जब भी हम न्यू रजिस्ट्रेशन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे उस पैन नंबर पे
कितने जीएसटी नंबर है, मतलब जीएसटी नंबर पहले से अप्लाई है कि नहीं है। क्योंकि कई ऐसे केस होते हैं कि पहले क्या होता था कि कुछ टैक्स पेयर होते थे अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करवा लेते थे और भूल जाते थे उसको, उनको ध्यान ही नहीं रहता था कि हाँ मैंने भी अपना कोई जीएसटी नंबर अप्लाई कर रखा है, जिसकी वजह से बाद में उनके पास कुछ ना कुछ नोटिस तो आएगा ही आएगा मेल आईडी के थ्रू, या वो उनको ये नहीं पता कि मेरे पैन नंबर पे मेरा जीएसटी नंबर चल रहा है, मैं नया अप्लाई करवा देता हूँ और अप्लाई भी हो जाता था, जिसकी वजह से एक्शन गवर्नमेंट को लेना पड़ता था, या जो ऑफिसर होते थे वो एक्शन लेते थे कि आपने एक ही पैन के बेस पर दो जीएसटी नंबर कैसे ले लिया। तो अब आपको पता चल जाएगा जब भी आप जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे ना कि मेरे पहले ही इस पे अप्लाई है या नहीं है, अप्लाई है तो पेंडिंग में है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करूंगा मैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे सस्पेंशन स्टेटस ऑफ जीएसटी इन सर्टेन केस। ये वाला पॉइंट दोस्तों आप मोस्टली मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, आपके जो भी क्लाइंट वगैरह होंगे, कोई ऐसे क्लाइंट होंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी मेरे से पूछ लेते हैं कि सर जब हम लॉगिन करते हैं तो स्टेटस में हमारा सस्पेंड लिखा हुआ आता है। अब देखिए जगह आप कैंसिल करते हैं तो उस केस में भी सस्पेंड लिखा हुआ आ सकता है, या फिर 6 महीने के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी होगी तो जो ऑफिसर होता है उसके पास पावर है, वो भी आपका सस्पेंड कर सकता है एक नोटिस देकर, और फिर भी अगर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट था हमारा। 5वां पॉइंट आप लोग देखिएगा ध्यान से। सोइंग यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है ये इंटरेस्टेड है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, जब भी हम जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हैं, आप सभी जानते हैं, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि जिस स्टेट में हम और स्टेट का जो एरिया है, जिस एरिया में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं वो किस जुडिकेशन के अंदर आता है। हमको ढूंढना पड़ता था, गूगल पे जाना पड़ता था, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प लेनी होती थी। लेकिन अब जब भी आप जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे और जैसे ही अपने स्टेट का कोड डालेंगे, उस कोड के हिसाब से जो आपका आधार नंबर होगा, आधार नंबर भी आप मेंशन करेंगे तो आधार नंबर आपके एरिया का होगा, तो उस एरिया के हिसाब से ऑटोमेटिक आपका जुडिकेशन आ जाएगा, जिसमें ड्रैग डाउन करके हम देख सकेंगे कि हमारे एरिया का कौन सा ये जुडिकेशन है और हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे। अगला बात हम कर लेते हैं दोस्तों रिटर्न मॉड्यूल का। रिटर्न मॉड्यूल शेयर करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अकाउंटिंग कोर्स करना चाहते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, चाहे वो जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न हो, आईटीआर रिटर्न हो, या टैली प्राइम या टैली आरपी9 में आप परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स ऑनलाइन है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे ऑनलाइन कोर्स लेकर अपने आप को बेहतर बनाइए और अपने आप को एज ए कंसल्टेंट अकाउंटिंग फील्ड में लेकर आइए, ताकि आपकी जो इनकम है वो और बढ़ सके। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लास्ट जो हमारा बिल्कुल एंड होगा, एंड में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है, तो वीडियो से बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रिटर्न मॉड्यूल की तरफ। देखिए रिटर्न मॉड्यूल में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं, और कितने करे गए हैं, ये करीबन 1 से 6 तक है जो कि चेंजेस करे गए हैं। तो एक एक करके मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेंगे क्वार्टरली रिटर्न मंथली। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, क्योंकि इस वीडियो का ये पार्ट है। तो ऐसे टैक्स पेयर या ऐसे पर्सन जिन्होंने अपने आप को क्यूआरएमपी में ले लिया है, अब क्यूआरएमपी का लास्ट डेट 31 जनवरी है, अगर आप लोगों ने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया तो 31 जनवरी तक है आपके पास टाइम। आप जाके अपने आप को क्यूआरएमपी या फिर मंथली में ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। 5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। और अगर डीप में जानना है कि क्यूआरएमपी क्या है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इंपोर्ट ऑफ ई इनवॉइस डेटा इंटो फ्रॉम जीएसटीआर1 ऑफ द टैक्स पेयर। आपको मैंने पहले भी बता रखा है वीडियो के माध्यम से कि बहुत ही जल्द पोर्टल पे, हालांकि अभी आ भी चुका है, वो बहुत से ऐसे टैक्स पेयर है जिसके ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। अब जब वो अपना ई इनवॉइस जनरेट करेंगे ना, तो उनका जीएसटीआर1 ऑटोमेटिकली फिल हो जाया करेगा, उन्हें खुद फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये फीचर भी अच्छा है। तीसरा पॉइंट देखिए, ऑथेंटिकेशन थ्रू ईवीसी फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न थ्रू जीपीएस। अब देखिए ऐसे टैक्स पेयर है जिनको जीपीएस के थ्रू अपना रिटर्न वगैरह फाइल करना होता है, तो उस केस में डीएससी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब जरूरी नहीं है। वो जैसे हम करते हैं ना नॉर्मली, मोबाइल पे ओटीपी आ जाता है ईवीसी के थ्रू, वो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, ऑटो पब्लिश फ्रॉम जीएसटीआर3 इन पीडीएफ फॉर्मेट फॉर द टैक्स पेयर। आप सभी देख रहे होंगे कि जो हमारा जीएसटीआर3 भी है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, मतलब अपने आप ही फिल हो जा रहा है जीएसटीआर1 और जीएसटीआर2 के बेस पर।
ठीक है, और उसको हम पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। या आप प्रैक्टिकल भी देख रहे होंगे, अगर आप रिटर्न फाइल करते होंगे तो प्रैक्टिकली भी आप देख रहे होंगे कि जीएसटीआर 3B में हमारा जीएसटीआर का डेटा अपने आप उठ के आ जा रहा है और जीएसटीआर 2B का डेटा अपने आप उठकर आ जा रहा है, जीएसटीआर 2 का नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, हम वहाँ पे डेटा फिल कर रहे हैं तो रेड हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। तो ध्यान से भरिए, मैं बार बार कहता हूँ अपना जीएसटीआर 3B अच्छी तरीके से भरा करिए। और जब भी कोई आप काम करते हो ना, तो थोड़ा उसको 3-4 बार गारंटी कर लिया करिए उसके ऊपर, बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक है। और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप लोग जो भी आपका बेस्ट कंसल्टेंट है या जिस पे आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनसे जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए, या गूगल बाबा है ही, उनके ऊपर जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल ही जाता है। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट पेबल। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है दोस्तों। अक्सर आप लोग देख रहे होंगे कि जब हमारा इंटरेस्ट बनता था, सीजीएसटी में कुछ और है वैल्यू और एचजीएसटी में कुछ और वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे सीजीएसटी में 5000 और एचजीएसटी में 2000 है, तो 5000 के ऊपर मेरा एक तो इंटरेस्ट बनेगा और एक 2000 के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा। और जब हम इंटरेस्ट के कॉलम में जाके, जैसे कि सीजीएसटी में मैं 100 रुपए डाल रहा हूँ, तो एचजीएसटी में भी मेरा ऑटोमेटिक 100 रुपए आ जाया करता था। आप सभी जानते ही हैं, हम उसमें फिल नहीं कर पाते थे, फिर हमें अपनी कलाकारी करनी होती थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब वहां पे ऐसा जो वो ऑटो पॉपुलर उठता था ना अपने आप ही, सीजीएसटी में डाला तो एचजीएसटी में चला गया अपने आप ही, और एचजीएसटी में डाला तो सीजीएसटी में चला गया अपने आप ही। अब ऐसा नहीं है, उसको हटा दिया गया है। आप सीजीएसटी में अलग अमाउंट दिखा सकते हैं और एचजीएसटी में अलग अमाउंट दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट के केस में कहीं आप जीएसटीआर 3B में जाके ये करें तो कहे कि ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि अच्छी तरह जो भी करा करे अच्छे से करा करे, अच्छे से समझा करे। चलिए, रिटर्न मॉड्यूल जो ये है उसका 6वां पार्ट फिलिंग नील रिटर्न, इसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका नील रिटर्न है वो जीएसटीआर 3B एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अब CMP 08 जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं ना, वो भी अब अपना नील रिटर्न एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आपको ये मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं ई वे बिल से रिलेटेड भी क्या चेंजेस करे गए हैं। अब देखिए, जब ई वे बिल ब्लॉक होता था तो आप सभी जानते हैं ई वे बिल के पोर्टल पर जाना होता था हमको, और वहां पे जाकर हमें अनब्लॉक के लिए प्रोसेस अपनाना होता था। लेकिन जीएसटी पोर्टल पे भी अब ये ऑप्शन आ गया है EWB 05, इसके थ्रू भी अपना ई वे बिल अनब्लॉक करवा के अपना काम कर सकते हैं। ब्लॉकिंग करना पता ही है कि ई वे बिल ऐसे जो है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह 5 करोड़ से ज्यादा है, तो या फिर जिन्होंने 2 मंथ का रिटर्न अपना फाइल नहीं कर रखा है ना, प्रीवियस पिछले महीने 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उनका ई वे बिल भी ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एडवांस रूलिंग की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इसके अंदर जो मुझे आपको बताना है वो बताना है, देखिए जब हम लॉगिन करते हैं, या अगर आप अब लॉगिन करके देखेंगे, देखिएगा प्रैक्टिकली करके वीडियो देखने के बाद, तो वहां पे आप लोगों को अपना ना एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर दिखेगा। जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होता है वो आपको मेंशन करेगा, और ये सिर्फ आपका ही नहीं मेंशन करेगा। अगर आप किसी जीएसटी नंबर के बेस पर या पैन नंबर के बेस पर किसी टैक्स पेयर को सर्च करते हैं ना, पता है ना आपको किस तरीके से करते हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो उनका भी जो अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है वो उनका मेंशन करना स्टार्ट कर देगा। तो यही चीज इसके अंदर बताया गया है। मिसलेनियस के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मिसलेनियस के अंदर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि जीएसटी पोर्टल पे बहुत ही अच्छा फीचर ऐड करा गया है 2 टैक्स पेयर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। जैसे हम जीमेल के थ्रू मेल करके हम एक दूसरे से टच में रहते हैं ना, कोई भी दिक्कत होती है हमने मेल कर दिया। इसी प्रकार से जीएसटी पोर्टल में भी एक फंक्शन दे दिया गया है कम्युनिकेशन का, कि आपका जो टैक्स पे जो आपका सेलर है या बायर है उसके साथ आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनको आप जो भी रिप्लाई करना चाहे या उनको जो फीडबैक देना चाहे या फिर कोई इनवॉइस रह गया उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, लाइक ए चैट, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो अब आप उनसे चैट कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं कि झटपट आप पे रिप्लाई आने लग गया। वो देखेगा तो रिप्लाई करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं और आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अपने आप को एज ए कंसल्टेंट के रूप में वर्क करते हैं, बहुत से क्लाइंट भी हैं उनको। तो सोचा मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें दोस्तों, और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जुड़ते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी टैली ERP9 या टैली प्राइम के साथ, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको
गूगल पे जाके www.onlinegstservice.com टाइप करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ये पेज पे आ जाए तो आपको ऑनलाइन कोर्स पे जाके क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया पेज आएगा। जब आपके सामने ये पेज आए तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर और सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना होगा, लाइक आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग योर ऑनलाइन क्लास एक्सेट्रा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा जब आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद जब आप उसको क्लोज करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पे दो कोर्सेज सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे टैली ERP9 प्लस GST और दूसरा आ रहा है टैली ERP9 प्लस TDS। तो आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ प्राइस देख सकते हैं, मिनिमम प्राइस आपको लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। आप भी इसी प्रकार का अकाउंटिंग सीख सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे साथ और सीखें प्रैक्टिकली अकाउंटिंग घर बैठे बैठे।